ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कान्ति सीतां शतनिन्दित शारदिन्दुर यत्रे गतो विलसितामष्टां शोभां वृंदावने प्रकृत्यामं गांगसंगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। बंसी विभूषित करा नौनीरदाभात पीताम्बरा दुर्णबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद्रनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विद्यतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नर्मसखा रघुनाथ के रसिक रूप आगार श्रीमद्राम सखेन्द्र पदबंधो बारंबार अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद आचार्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजमान देवी कृष्णा नंदिनी चतुर्वेदी जो साक्षात राधा रानी का विशेष अंश लेकर वृंदावन परम पावन धाम से पधार कर मैहर नगर को गौरवान्वित कर रही हैं। उनके समस्त भजन मंडल के पार्षदगण विद्वजन, इस कथा के प्रधान श्रोता परम समाज सेवी भैयालाल सोनी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती यशोदा जी, उनके पुत्र श्री कमलेश सोनी जी, समस्त परिवार के समस्त परिकर समुपस्थित भागवतजन भागवती माताएं बहनें बेटियां बंधु बांधव इसमें तो सुहृदजन आदमीजन भगवान की कृपा से जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से हम सब लोग 84 लाख योनियां भोगते भोगते इस ठाकुर जी की परम पावन प्राकट स्थली में क्रीड़ा स्थली में आर्यावर्त प्रदेश में सनातन वैदिक धर्म की प्रधानता वाले इस परम पावन क्षेत्र में मनुष्य का दुर्लभ शरीर लेके सनातन धर्म में सनातन धर्म की दिव्य व्यवस्थाओं में अवगाहन कर रहे हैं। मानव शरीर की प्राप्ति का लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति है। भगवान की माया बड़ी दुर्लंघ दुर्धर्ष है। देवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंजते। भगवान की इस दुर्लंघ माया से वही पार हो पाता है जो भगवान की शरण ले लेता है। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय। चक्की चल रही है, जितना आप चना गेहूं उसमें छोड़ेंगे सब पिस जाता है। इसी प्रकार संसार रूपी चक्की में सारा जगत पिस रहा है, पर उस जगत के पिसते हुए इस चक्की में प्रवेश करने के बाद भी अगर वो एक्सल रूपी उस परब्रह्म की शरण ले लेता है तो कुछ दाने जैसे चक्की को जब खोलेंगे तो एक्सल में कुछ दाने फंस जाते हैं धुरा में और 10-20 दाने बच जाते हैं। इसी प्रकार से जो जीव जो मनुष्य ठाकुर जी की शरण ले लेता है, भगवान के नाम की, भगवान के रूप की, भगवान की लीला की, भगवान के धाम की शरण ले लेता है, उस संसार रूपी चक्की से बच जाता है पिसने से। तो भाइयों एवं बहनों, ऐसा सुयश, ऐसा संयोग, ऐसा समागम
बार बार नहीं मिलता कि मानव शरीर की प्राप्ति हो जाए, सनातन वैदिक कुल की प्राप्ति हो जाए और सत्संग मिल जाए। हम और आप तो मनुष्य हैं। लंकिनी रावण की द्वारपालिका है। हनुमंत लाल जी प्रवेश कर रहे हैं और लंकिनी ने रोका हनुमान जी को, तो हनुमंत लाल जी ने एक घूंसा मारा लंकिनी को। हनुमान जी एक घूंसा मारे थे रावण को, तो रावण रथ सहित भ्रमित हो गया था, उसका पूरा शरीर कंपायमान हो गया था, वाइब्रेट हो गया था। इतने बलशाली हैं हनुमान जी। तो हनुमंत लाल जी ने जब एक घूंसा मारा, मुठका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरणी ढलमणी, पुन संभार उठी सोलंका जोरी पान कर विजय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बरदीना चलत बिरंज कहा मुहि चीन्हा, विकल होशते कवि के मारे तब जानिस निश्चय संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नैन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला यंग, तूल नताय सगल मिल जोश किलो सत्संग। एक घूंसा मारने पर लंकिनी धनमनी गिरी अल्टा पलटा करती हुई और रुधिर का बमन कर रही है। और जब संहार के उठी तो कहती है कि आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है। देखो, घूंसा मारने पर खून की उल्टी हो रही है, तो भी वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही कि मेरे भाग्य का उदय हुआ है आज, कि मैंने राम जी के दूत को देखा है। तो देखियो उन्होंने राम कर दूता, और कहती तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग और उसके ऊपर अपवर्ग, जहां से जाके फिर जीव नहीं आता। स्वर्ग में तो लोग जाते हैं आते हैं, जन्नत में लोग जाते हैं आते हैं, पर साकेत में जाके कोई नहीं आता, गोलोक में जाके कोई नहीं आता। वो गोलोक में नित्य राधा रानी की लीला आज भी होती है। नित्य राधा रानी का कभी लोप नहीं होता और कभी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का लोप नहीं होता। अगर लोप होना होता तो भगवान प्रभास क्षेत्र में सारे कुल का समापन करा करके भगवान सदैह नहीं जाते लोक में, तो भगवान सदैह ही गए, राम जी सदैह गए। भगवान कृष्ण जी तो बड़ी परीक्षा लिए जीवों की। जब भगवान गए कृष्ण जी तो किसी को नहीं, के प्राण स्वरूप थे, वृष्णवंशियों के प्रधानमंत्री थे और बृहस्पति जी के अनन्य शिष्य थे और भगवान श्री कृष्ण जी की भी अनन्य सखा थे। ऐसे परम ज्ञानी उद्धव जी की वो भगवान नहीं ले गए, पर राम जी जब गए तो चार खान जगजीव अपारा अवध तजे तरुण संसारा, सारा जीव जगत केवल विभीषण दुविध मयंद और हनुमंत लाल जी जामवंत जी 5 ही रह गए, बाकी सब के सब चले गए। ये भगवान की लीला आगे बढ़ाने के लिए रह गए। जामवंत जी के मन में तो आया था जब भगवान का युद्ध हो रहा था राम जी का, कि अगर मैं विरोधी दल में होता तो भगवान को बताता कि द्वंद्व युद्ध कैसा होता है। तो भगवान तो चींटी के पर नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। वो साहब तो बहुत सेंसिटिव है, मन के अंदर की भी बात जानता है। तो पर भगवान राम ने एवं मुफ्त कर दिया था कि बेटा अभी नहीं, पर द्वापर में तुम्हें द्वंद्व युद्ध में दूंगा। तो 27 दिनों तक युद्ध हुआ। 28वें दिन जब नट पंजर शरीर के ढीले हो गए तब उनको लगा कि अरे तो ये तो राम जी है। तो उन्होंने अब सोचा क्या करूं, द्वंद्व युद्ध तो कर ही लिया है। तो बेटी जामवती को चरणारविंदों में समंतक मणि के साथ समर्पित कर दिया कि अब तो दामाद हो गए, अब तो ये मारपीट भूल ही जाओगी। तो इस प्रकार से जामवंती रुक गए जो साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार थे। दुविध मेंद भी रुक गए। भगवान की लीला बड़ी अगम है, पता नहीं जीव कब भ्रमित हो जाए। दुविध मेंद भगवान के साथ रहकर रावण से युद्ध किए और उन्हीं दुविध मेंद में अहंकार आ गया और बलराम जी ने उनका सिरोच्छेदन कर दिया दोनों का। विभीषण जी तो अभी भी हैं, करे हो कल्प भर राज तुम मुहि सुमे हो मन माए। तो आज भी विभीषण जी अभी कावेरी जी के पावन तट पर श्रीरंगम में, जहां पर भगवान श्री राम जी के आराध्य भगवान श्री रंगनाथ जी विराजमान हैं, श्रीरंगम में आज भी विभीषण जी नित्य लंका से पूजा करने आते हैं। विभीषण जी जा नहीं रहे थे अयोध्या से, नहीं जा रहे थे,
तो भगवान कुछ सबको दे, किसी को वफ्त दे के, किसी को दे के। विभीषण जी नहीं माने जब, तो भगवान ने अपने आराध्य, अपने ही स्वरूप को मानो श्रीरंग भगवान को, जो उनके कुल पूज्य देवता थे, श्रीरंग भगवान को इस शर्त पर दे दिया कि जहां रखोगे वहीं पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ठीक नहीं। अब भगवान को समुद्र लंघन नहीं करना था। समुद्र लंघन क्यों नहीं करना था? ये भारत भूमि ही भक्ति की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, वैराग्य की भूमि है, और बाकी संसार जो है वो ऐश्वर्य की भूमि है, भौतिकता की भूमि है। वहां पर भोग भूमि है, वहां भोग होता है, यहाँ योग होता है। यहाँ जन्म लेने के बाद, यहाँ मरने के बाद जीव गोलोक जाता है, वैकुंठ जाता है। बहुत लोग कहते थे हमें नहीं जाना वैकुंठ, वो तो बात ठीक है, कहने की बात तो सरल है, पर इस संसार में कितना कष्ट है। थोड़े दिन के लिए सुख, बाकी किसी को शरीर से, किसी से पड़ोसी से, किसी को धन से, किसी से उपेक्षा से, किसी को अपेक्षा से, हर व्यक्ति दुखी है। थोड़े दिन के लिए किसी को सुख मिल जाता है, तो नहीं हमें जाना स्वर्ग वैकुंठ, ये तो कहने की बात है। पर इस आर्यावर्त आने में, इस मानव शरीर प्राप्त करने में आपने कितने पापड़ बेला है, कितना झमेला आपने सहा है, अभी आपको भूल गया है। जैसे कोई वेटिंग रूम में बैठा हो, ट्रेन 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे लेट होती रहती हो, तो उस वेट करने वाले को जो कष्ट होता है, और गाड़ी आने के बाद जो वेट का जो टाइम होता है वो सब भूल जाता है। इसी प्रकार से हमने हजारों लाखों वर्षों तक कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, गधा, सुअर की योनि भोग भोग करके ये मनुष्य का दुर्लभ शरीर प्राप्त किया है। अब दुर्लभ शरीर प्राप्त हो गया है क्योंकि भगवान को पालो, भगवान को जान लो, भगवान को मान लो, भगवान के बन जाओ, भगवान को अपना बना लो, लाला बना लो, स्वामी बना लो, दास बना लो, गुरु बना लो, चेला बना लो, बेटा बना लो, दामाद बना लो, जो बनानो बना लो। भगवान सब लीला किए। घर भी चाहे हैं संत नामदेव जी का, और अर्जुन जी के रथ को भी चलाए हैं, सारथी का, ड्राइवर का काम किए, पायलट का, और युद्ध में स्वामी का भी काम किए, सेवक का भी काम किए, दासों का भी काम किए, शिष्य भी बने। तो इतना दृष्टांत है, इतना अपार भगवान की लीला है कि कहा नहीं जा सकता। अभी मिट्टी बैठी हैं, आप सबको कथा सुनाएंगी। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि कथा हो, कथा जीवन में आ जाए। जैसे लोग दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं, मंत्र लेने का तात्पर्य क्या है? से भगवान का भोग आया, थाली आई, सारा जगत भगवान का है, सारा अन्न गल्ला, गेहूं, चावल, दाल, आटा, लड्डू, पेड़ा, मिठाई, दूध, दही, फल फूल, मेवा, मिष्ठान सब भगवान का है। भगवान की कृपा से सब फूलता है, फूलता है। तो जब सब भगवान का ही है तो भगवान को देने की क्या आवश्यकता है? पर जैसे भाई साहब भैया लाल जी और बहन यशोदा जी की ही ये संपत्ति है, पर उनके पुत्र संतोष, कमलेश आदि मिलकर के उनकी सेवा करते हैं, कथा सुना रहे हैं, उनको प्रसन्नता है। बनाया सब उन्हीं का है, पर उन्हीं की संपत्ति उनको दी जा रही, तो उनको प्रसन्नता की कमलेश में कथा सुना रहे हैं। तो जैसे पिता की संपत्ति पुत्र लेके पिता को देता है तो पिता को हर्ष होता है, इसी प्रकार सारे संसार की संपदा परमात्मा की है, पर सारी संपदा परमात्मा की होते हुए भी जब जीव परमात्मा की ही वस्तु तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान तो सब पर प्रसन्न है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम पुजाए, सब ते अधिक मनुज में भाई। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंध में लोग कहते हैं आज कि ये केवल सनातन धर्म कुछ लोगों का है, कुछ जातियों का है, ऐसा नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा स्पष्ट उद्धव जी के, उद्धव जी जो मुझे मानता है, मेरे पूजा करने वाले को मानता है, और जो मेरे विरोधी को भी मानता है, वही मेरा श्रेष्ठ भक्त है। जो मुझे मानता है, जो ब्राह्मण को मानता है, ब्राह्मण के सेवक को मानता है, और जो सफाई मित्र जिन्हें हम स्वीपर कहते हैं, उनको भी प्रणाम करता है।